اگر آئندہ شہر میں فتنہ فساد برپا کیا تو پھر تلوار کی زبان میں بات ہوگی نہ کہ تازیانوں کی زبان میں. اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. معبود آمون اس سہانت پر خاموش نہیں بیٹھے گا. اخماہوں سے کہہ دینا کہ آمون کے سپاہیوں کے وحشی پنے کو لگام دیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور شدید رد عمل پوتیفار کی جانب سے ہوگا. حرکت کرو. معبد آمون کے گستاخ سربازوں کو سبق سکھانا چاہیے. وہ کچھ زیادہ ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے. کیا میں بھی آپ کی طرح بہادر اور طاقتور ہو سکتا ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر شوق ہے تو رود آمون کے پاس جا کر مشق کیا کرو. فنون حرب کا سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے. عالی جناب پوتیفار خداوند آمون ہوتب کی خدمت میں شرف باریابی چاہتے ہیں. درود پر مقتدر اعلیٰ خداوند مردم مصر اور فرزند خدایان عالی جناب آمون ہوتا. درود ہو ہمارے لائق و فائق حاکم جناب پوتیفار عزیز مصر پر. پوتیفار جی عالی جناب. کہیں تم ابھی کارخانہ خداوند سے تو نہیں آ رہے؟ میرے خداوند جناب آمون ہوتب کے سوا کسی کو بھی کارخانہ خداوند میں داخلے کی مجال نہیں. مجھے لگا جیسے خداؤں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو بنایا اور تمہیں عطا کیا ہے. یہ گوہر نایاب کون ہے؟ میرا نیا مصاحب ہے، چند روز پہلے ہی خریدا ہے. مصاحب؟ پوتیفار تم بچوں کی نہج پر آ گئے ہو یا وہ بڑوں کا ہم پلہ ہے؟ بظاہر بچہ ہے لیکن در حقیقت بڑا ہے، نقطہ داں اور عاقل و دانا. یہ کیسا دانا ہے جس نے ابھی تک خداوند مصر کے روبرو تعظیم کرنا بھی نہیں سیکھا؟ فی الحال اسے کچھ سیکھنے کی فرصت ہی میسر نہیں ہے عالی جناب، اسے بخش دیجیے. برخوردار کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف عالی جناب، لیکن میرے ارباب اختیار مجھے مصری زبان میں یوزارسف کہتے ہیں. یوسف ایک عبرانی نام ہے عالی جناب، یعنی غم انگیز، اور لفظ تعصب سے مراد ہے. یہ فرحت بخش چہرہ اور غم انگیزی، یوزارسیف نام زیادہ مناسب ہے.
बहुत खूब यूजार सीफ। पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादा हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चरने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन आफरीन यूजार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, न जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवियों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपास गुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो। मजमा-ए-आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे
अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर से सरदार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम कि माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब? बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आए। रुदमू, जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पोतीफार? जनाब पोतीफार चाहते हैं कि आप युजारसीफ को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं।
आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं बानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजार सीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजार सीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजार सीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बर्जस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहदे आमून होतब ने वो माला यूजार सीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजार सीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं।